आज हम इतिहास की दुनिया से चैप्टर 1 क्लास 9 से आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, वास्को डी गामा कहाँ की यात्री थे? तो इसमें आप लिख सकते हैं पुर्तगाल किया। और प्रश्न नंबर 2, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो इसमें आ जाएगा अरबों से सीखा था यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का। अब जैसे ही प्रश्न नंबर 3 पे आए हैं, उत्तम अक्षांश अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो इसमें हो जाएगा डियाज बार्सिलोमेउ ने। तो चौथा, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज 1492 में की गई थी, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं। अब आ जाएंगे 5वें पर, तो कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? तो इसमें हो जाएगा कि कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में किया गया। छठा, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो सबसे पहले विश्व का चक्कर किसने लगाया था? सबसे पहले विश्व का चक्कर मैगलेन ने लगाया था। इसी में अब आ गए हम दूसरे प्रश्न पे। नीचे दिए गए कथन में से जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाएं तथा जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा गलत, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। दूसरा, उत्तमांशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, उत्तमांशा अंतरिक्ष ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि भारत अल्बर्टियो महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। नहीं, भारत अल्बर्टो महासागर के पूर्व तट पर स्थित नहीं है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, मैकपॉल ने भारत की खोज की? नहीं, मैकपॉल ने भारत की खोज नहीं की थी। अब 5वां प्रश्न क्या कहता है, देखो, जेरूशलम वर्तमान इजराइल में रहते थे। हाँ, जेरूशलम वर्तमान इजराइल में ही रहते थे, तो ये हो जाएगा सही। छठा, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यह सही है, इसलिए इसके सामने हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अब अमेरिका नई दुनिया को विस्तार से खोजा। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। हाँ, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था, इसलिए यह सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। इसमें हो जाएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? वास्को डी गामा की मदद किसने की थी? तो इसमें हम समझेंगे वास्को डी गामा की मदद, देख लीजिए प्रश्न नंबर 3, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की थी। कहाँ आने में? भारत आने में। वैसे ही दूसरा प्रश्न क्या कहता है, न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? न्यूफाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेफ्टिन ने लगाया था। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? न्यूफाउंडलैंड का पता तो सर जॉन और सेफ्टिन ने लगाया था। और इसी से तीसरा प्रश्न कहता है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज का क्या कहा जाता था? यूरोप में जो एक निर्मित तेज चलने वाला जहाज था उसको क्या कहते थे वहाँ के आदमी? यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरवल कहते थे। क्या कहते थे? कैरवल। चौथा प्रश्न क्या कहता है, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है?
उत्तम अंशांतिक का दक्षिणी अफ्रीका का अंतिम बिंदु स्थल कहा जाता है। इसको कहा जाता है उत्तम आंशिक को दक्षिणी अफ्रीका का अंतिम बिंदु स्थल कहा जाता है। 5वां प्रश्न क्या कहता है? 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसराइल एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थिति पर आधुनिक के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। किस लिए हुआ था? अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। अब छठा क्या कहता है? 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? कि कुस्तुनतुनिया पर किसने अपना अधिकार जमाया था 1453 में? तो 1453 में तुर्की ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य जमाया था। किसने जमाया था? तुर्की ने। अब पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित? 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा अटलांटिका। इसी से हम पढ़ेंगे अब लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या लिखा है? प्रश्न का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? चलो देख। यूरोप में मध्यकाल का युग इसलिए कहा जाता है, इस युग में ना तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और ना ही धर्म का युग हो निश्चित था। मध्य युगीन यूरोपियों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी थी और शिक्षा केवल चर्चाओं में ही दी जाती थी, तो पादरियों तक का सीमित रहती थी। इसमें क्या कह रहा है कि यूरोपियों में जो मध्यकाल जो था उसमें व्यापार नहीं था, न निश्चित था और न ही तो मध्ययुगीन काल था। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? देखते। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो भौगोलिक खोजों में विस्तार हुआ, सरलता हुई और सबसे बड़ा योगदान कंपास का था, जिससे कारण सही दिशा का ज्ञान ही जाता था और जहाज़ों के भटकने का अक्षांश कम हो जाता था। क्या कहता है? जब हम जहाज़ लेके चलेंगे और हमारे पास कंपास नहीं रहेगा तो आपको अगर जाना होगा उत्तर में तो आप चले जाइएगा, पूरब में तो आपको पता कैसे लगेगा? तो इसका मतलब आप भटक जाएंगे रास्ता। इसलिए उस समय में सबसे बड़ा योगदान कंपास का था। इसी को देखते हुए तीसरा प्रश्न क्या कहता है? भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? क्या कहता है? भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार का प्रभाव डाला था? चलो देखते हैं क्या है। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार का प्रभाव डाला था? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज वाणिज्य की क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और उपनिवेशी के आर्थिक शिक्षाओं से यूरोपीय देश समधन होने लगा। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। व्यापार अपने स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप ले लिया। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। इसमें कुछ प्रभाव हुए थे। नए देशों का खोज हुआ, नए व्यापारियों से संपर्क हुआ, वाणिज्य क्रांतिकारी प्रभाव लगे और यूरोपीय देश समधन होने लगा। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार की भ्रांतियों को तोड़ा था? भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार की भ्रांतियों को तोड़ा था? देखो, भौगोलिक खोजों ने
भूगोलिक ज्ञान के बारे में व्यक्त भ्रांतियों को तोड़ा और कार्य किया। इससे चर्चा द्वारा प्रभावित अवधकरणों पर उंगली उठाने लगी। पृथ्वी के बारे में मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है तथा समुद्र में अधिकतम दूरी